कई किलोमीटर तक लोगों की लंबी कतार दिख रही है। महिलाएं भी यहां पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंची हैं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग है। प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है। देखिए, दिनकर गोलंबर से रोड शो की शुरुआत होगी। इसके बाद कदमकुआं, बारीपत, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक ये रोड शो पहुंचेगा, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। लगभग 5:30 बजे का समय बताया जा रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। सबसे पहले दिनकर गोलंबर वो पहुंचेंगे, जहां पर रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री और वहां से रोड शो की शुरुआत की जाएगी। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, रोशनी चमक रही है, वो तस्वीर आप पटना शहर की देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और चाक चौबंद तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। आनंद अमृतराज गांधी मैदान से हैं। आनंद, अब तस्वीरें वहां की दिखाइए। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मैं लौटती हूं आपके पास। शैलेंद्र के पास चलेंगे क्योंकि दिनकर गोलंबर यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। क्या शैलेंद्र वहां की तस्वीर दिख रही है? क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में पीएम पहुंचेंगे वहां पर? देखिए, पटना हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकल चुका है और कुछ ही देर में, कहा जा सकता है कुछ ही मिनटों में, प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे दिनकर गोलंबर पर। और देखिए, उनके आने के पहले जिन नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी वो नेता लाइन में खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री दिनकर गोलंबर पर जाएंगे, जहां पर दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं और दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, नितिन नवीन हैं और जो उम्मीदवार हैं पटना के वो यहाँ पर मौजूद हैं। रथ तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए यहाँ पर लोग घरों पर, हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दूर जो घरों में जो लोग हाथ में भाजपा का झंडा और स्लोगन लिख करके देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं ताकि प्रधानमंत्री आए तो उनका जोरदार स्वागत जो है वो यहाँ से किया जाए। और ये तीसरा मौका है जब हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक की बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ, उनका जो रोड शो है वो होगा। और देखिए, गाड़ियाँ, प्रधानमंत्री के काफिले की जो गाड़ियाँ होती हैं वो एक एक करके यहाँ पर उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो आगे में जो पुलिस की गाड़ियां होती है, ट्रैफिक और अन्य लोगों की गाड़ियां, ट्रैफिक पुलिस की, वो यहां पर पहुंच रही हैं। तो बस कुछ ही मिनटों की देर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर गोलंबर पर मौजूद होंगे और बिल्कुल शैलेंद्र, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। लौटेंगे आपके पास, गांधी मैदान का रुख करेंगे। आनंद अमृतराज वहां से जुड़े हुए हैं। आनंद, वहां की तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार हो रहा होगा, लोगों का उत्साह, लोगों से बातचीत, सब कुछ बताइए और दिखाइए। देखिए, हम आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं और आपको अपडेट ये भी दे रहे हैं कि बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनकर चौक पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री इस रोड शो में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल होंगे। और तस्वीर चूंकि बैरिकेडिंग कर दी गई और हम लोग को एक जगह रहने को बोला कि इस वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो इस वक्त तस्वीर न्यूज 18 के माध्यम से दिख रहे हैं कि जबरदस्त भीड़ है दोनों तरफ। बैरिकेडिंग के बाहर से बड़ी संख्या में, लगभग 4 से 4 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार गीत संगीत का दौर जारी है। लोग इस माहौल को एक उत्सव जैसा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इसके पहले अभी देशभक्ति का गीत बज रहा था, उसके पहले छठ का भी गीत बजाया जा रहा था। और हमने आयोजकों से बात की तो आयोजकों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी छठ पर्व को लेकर जो बातें कही है उससे हम लोग बेहद इमोशनल हुए और यही वजह है कि हम लोगों ने छठ गीत गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने का बिल्कुल आनंद, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, एयरपोर्ट से ये आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का काफिला, और किसी भी वक्त अब देखिए कुछ ही मिनटों का इंतजार होगा जब दिनकर गोलंबर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आप फ्रंट सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को बैठे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं पटना और
पटना एयरपोर्ट से जब उनका काफिला निकला उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आनंद के पास लौटेंगे। आनंद, क्योंकि एयरपोर्ट से काफिला प्रधानमंत्री का निकल चुका है, दिनकर गोलंबर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और फिर वहां से जब रोड शो की शुरुआत होगी गांधी मैदान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए, गांधी मैदान माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और 15 मिनट के आसपास लगेगा जब वो दिनकर चौक के पास पहुंच जाएंगे। और उसके बाद दिनकर चौक पहुंचने के बाद 1 घंटे का शेड्यूल किया हुआ है। 1 घंटे का शेड्यूल किया हुआ है जब आपके पास, क्योंकि दिनकर गोलंबर से लगातार शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ये काफिला एयरपोर्ट से आगे की तरफ बढ़ चुका है, किसी भी वक्त दिनकर गोलंबर पहुंचेगा, वहां पर क्या अब हलचल तेज हो गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और किसी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और देखिए लोगों की भी काफी भीड़ है इस जगह से जहां से प्रधानमंत्री इस रथ पर सवार होंगे। इस रथ पर सवार होकर के जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से थोड़ी आगे थोड़ी दूर जब बढ़ेंगे तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के इंतजार में दोपहर से ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर मौजूद हैं। और सब लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी की वो एक झलक पाले। तो लोगों का हुजूम और एनडीए नेताओं का उत्साह यह बता रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी के आगमन को लेकर, उनके रोड शो को लेकर के जो पिछले कई दिनों से तैयारियां की गई थी वो आज समय आ गया है कि जब थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री इस खूबसूरत रथ पर सवार होंगे और एनडीए के नेता भी शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त धर्मेंद्र भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि एयरपोर्ट से काफिला प्रधानमंत्री का निकल चुका है। धर्मेंद्र, ये कितने समय में पहुंचेगा दिनकर गोलंबर तक? जी बता दें कि अभी कुछ देर पहले तुरंत पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हुई है और ये सीधे दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे और दिनकर गोलंबर से इनका रोड शो शुरू होगा। रोड शो दिनकर गोलंबर, नाला रोड, ठाकुरबाड़ी रोड, बारीपथ, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन के पास समाप्त होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आरा और नवादा में सभा को संबोधित किया था। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं दिनकर गोलंबर से। शैलेंद्र, अब वहां की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि एयरपोर्ट से काफिला तो निकल चुका है और कुछ ही समय में दिनकर गोलंबर पहुंचने वाला है। वहां पर पीएम के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी को आने को लेकर के यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और एसपीजी के द्वारा तमाम जो लोग खड़े थे उन्हें किनारे कर दिया गया। जिन लोगों को यहाँ पर रहना है प्रोटोकॉल के अनुसार सिर्फ वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त एनडीए और भाजपा के, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री का जो रथ चलेगा उस रथ के आगे भी बीजेपी के कई नेता, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम लोग उस रथ के आगे पैदल चलेंगे और उस रथ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और रविशंकर प्रसाद और जो उम्मीदवार हैं वो उस रथ पर सवार होंगे और एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से जो एनडीए की एकजुटता है और बिहार चुनाव को जिस तरीके से पीएम मोदी ने गंभीरता से लिया है और लगातार चुनाव के पहले से वो हर महीने बिहार आ रहे हैं और अब जब उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो कर्पूरी ठाकुर के धरती से की और आज वो इस दिनकर गोलंबर से अपने रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिनकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल वो वहां पर मौजूद हैं प्रोटोकॉल के तहत। और उसके अलावा जिन भाजपा नेताओं और एनडीए के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे एक एक करके, वो यहाँ पर लाइन से खड़े हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी ओर जो रथ है, रथ के ठीक सामने जो उम्मीदवार और एनडीए के चेहरे, तो बस इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में, चूंकि पटना हवाई अड्डा से जो उनका काफिला वो निकल चुका है, सिक्योरिटी की आगे वाली जो गाड़ियां होती हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। हर लोगों की निगाहें उसी सड़क की ओर है जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला आना है। हर लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब है। कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं चारों ओर अपने घरों से प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। और देखिए बड़ी तैयारी इस इलाके की पीएम के रोड शो के लिए की गई है, क्योंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी ट्रैफिक होता है
और उस जगह पर प्रधानमंत्री का रोड शो, और ये बीजेपी के कोर वोटर का भी इलाका है। ये इसलिए भी इस इलाके का चयन किया गया ताकि जो कोर वोटर का इलाका हो, जो बीजेपी के जो वोटर हो, जो वर्षों से बीजेपी को वोट करते आ रहे हो, और उस जगह को यहाँ पर चुना गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और बिल्कुल। और शैलेंद्र, जाहिर तौर पर राजधानी है तो सबकी निगाहें भी राजधानी पर रहती हैं, और यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एनडीए की है। जरा शैलेंद्र, ये भी विस्तार से बताइएगा कि दिनकर गोलंबर से जब रोड शो की शुरुआत की जाएगी, उद्योग भवन तक ये रोड शो पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, कितनी ये दूरी है, कितने समय तक इसको कवर कर लिया जाएगा? बिल्कुल, यदि हम दूरी की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर के करीब में ये दूरी है। और यदि हम समय की बात कर लें तो चूंकि रोड सड़क जो है वो सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग हैं और हर लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी धीरे धीरे जो उनका काफिला है रोड शो का वो आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लग सकता है प्रधानमंत्री को इस रोड शो में, चूंकि दोनों ओर लोगों की संख्या है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे, और इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के वोटरों को भी बड़ा मैसेज शैलेंद्र, पूरे बिहार के मतदाताओं को रिझाने की भी कोशिश है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश है। एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है और एक बड़ा मैसेज लगातार एनडीए दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां से ये काफिला गुजरेगा और रास्ते में गांधी मैदान का जो क्षेत्र है वहां पर आनंद अमृत राज मौजूद है। वहां पर आनंद, एक बार फिर से तस्वीरें वहां की दिखाइए, वहां उत्साह और कार्यक्रम लगातार दिख रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, हलचल कितनी बढ़ी है अब वहां पर।